गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमने वो एज अकाउंटिंग स्टार्ट की थी उसका थ्योरी पोर्शन मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया था। आज हम उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, गैलेक्सी लिमिटेड कमेंस्ड अ वोएज ऑन 1 अक्टूबर 2017 फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस एंड बैक। ठीक है, द voyage was completed on 30th November 2017. It carried a consignment on cotton on its outward journey and of plant on its return journey. The ship was insured and the annual premium is 15,000. Prepare a voyage account from the following particulars. ठीक है जी, ये हमें दिया हुआ है वेज, सैलरी, स्टोर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये सारा हमें दिया हुआ है जिसका हमने ट्रीटमेंट करना है। तो एड्रेस कमीशन 5% है, तो प्रीमियम जो है 5% है। द मैनेजर इज इंटाइटल टू 5% ऑन द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर कमीशन। सेल्स गोल्स जो है वो 2000 है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनको पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस में देख लेना हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वो जो जो हमें दिया हम वहाँ पर इस यहाँ डालेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे गोदरेज लिमिटेड अकाउंट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस एंड बैंक। हमें एक दिया है पोर्ट ड्यूज, हमें दिए हैं 5000, वो लिखेंगे। बंकर 20,000, लाइटरेज चार्जेस 3000, वेजेस एंड सैलरी दी है हमें 20,000 की, स्टोरेज 6000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2000। ठीक है, अब हमें डेप्रीसिएशन दी है। हमने डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, डेप्रीसिएशन क्या, तो उन्होंने हमें जब हमने स्टार्ट किया था तो उन्होंने हमें कहा था जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 अक्टूबर से है ना स्टार्ट हुआ था और 30 नवंबर तक वो ख़त्म हो गया। मीन्स कि ये 2 मंथ का है, तो हमें डेप्रीसिएशन जो है वो 2 मंथ की डालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें एनुअल डेप्रीसिएशन 36,000 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 36,000 है जो 2 मंथ की। अब हमारे पास जो डेप्रीसिएशन है वो कितनी बनेगी, है ना, कि अब 2 मंथ की डेप्रीसिएशन हमने कैसे निकालनी है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर हमारा। ठीक है, 36,000 है, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन है, 2 मंथ की डेप्रीसिएशन है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, 36,000, ठीक है, 2 मंथ की डेप्रीसिएशन, टोटल कितने मंथ होते हैं, 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर हमारे पास आ गया 6,000। ठीक है, तो वो जो 6,000 है वो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मंथ की डेप्रीसिएशन फॉर 2 मंथ। और उसके बाद था हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी है 2 मंथ के लिए, तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है हमने क्वेश्चन में देखा वो था 15,000। तो इंश्योरेंस भी हम 2 मंथ का ही उसका पे करेंगे। तो ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम 15,000 को 12 के साथ, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 के साथ, और 2 के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2500। तो ये देखिए हमारे पास 2500 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या है, हमने इधर दूसरी साइड पर भी हमने एंट्रीज कर लेनी है। बाय फ्रेट आउटवर्ड 1 लाख की थी और फ्रेट इनवर्ड जो है वो 50,000 की थी। पैसेज मनी जो है 4,000 की थी। अब जो प्रीमियस लग रही है 5% फ्रेट पर। ठीक है, आपने एक लाइन देखे ना, लाइन देखी होगी। ठीक है जी, जो टोटल देखिए, टोटल हमारे पास फ्रेट कितनी होगी, 1 लाख को हमने प्लस किया 50,000 में, तो हमारे पास टोटल फ्रेट जो है वो 1,15,000 हो 50,000 हो गई। तो उस पर अब हमने क्या लगानी है, फ्रेट कितनी, प्रीमियम कितनी है, 5%। ठीक है, तो इट मीन्स के 1,50,000 को हमने करना है इसका सोल्यूशन। ठीक है, कि इसको हमने डिवाइड करना है क्योंकि 5% हमें दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7,500। ठीक है, तो वो 7,500 की एंट्री यहाँ पर होगी। फिर लास्ट में हमें एक लाइन लिखी थी कि जो कोल जो है स्टोर जो वैल्यू है 2,000 थी उसकी वैल्यू, तो 2,000 हम यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब हमारी लेफ्ट साइड तो कंप्लीट होगी। अब हमने क्या निकालना है, एड्रेस कमीशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम एड्रेस कमीशन की,
वो ये यहाँ वर्किंग नोट्स में उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे टोटल फ्रेट आउटवर्ड और इनवर्ड कितनी है, ठीक है। फ्रेट पर प्रीमियज है 5%, ठीक है। आउटवर्ड और इनवर्ड लिख ली, तो 1 लाख का 5% हमारे पास 5,000 आ गया, 50,000 का 5% हमारे पास 2,500 आ गया। तो इन दोनों को प्लस करके इतना इतना आ गया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल कमीशन, ठीक है। एनुअल कमीशन जो है वो 5% है हमारे पास, ठीक है। 5% उन्होंने हमें दिया हुआ है, तो 5% ऑन इस पर, ठीक है, आउटवर्ड वाले पर, और 5% इनवर्ड वाले पर कर दिया। तो ये हमारे पास एड्रेस कमीशन इन दोनों को प्लस करके आ गया 7,875। तो वो हम यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में अब हमने देखना है, कैलकुलेशन करना है हमने मैनेजर का कमीशन, ठीक है। मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है जी। चार्जिंग कमीशन को चार्ज करने से पहले पहले मीन्स कि हमने पहले इस साइड का टोटल किया, वो इतना आ गया। इसमें से हमने इतनी चीज़ें माइनस करनी है, सिर्फ एड्रेस कमीशन से ऊपर वाली एड्रेस कमीशन को छोड़कर, ठीक है। तो उतनी चीज़ें माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट आया वो था 91,125 इतना आ गया। तो उस पर हमारा कमीशन जो है वो 5% है। तो 91, इसको हमने इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4,339, वो हमारा आ गया एड्रेस कमीशन, ठीक है जी। सॉरी, मैनेजर का कमीशन आ गया 4,339, ठीक है। तो लास्ट पर अब हमने क्या देखना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, ठीक है। मेनली हर हमें जो भी ये लास्ट एंट्री है वो इधर ही आएगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इस साइड का टोटल, ठीक है जी, उसमें से हमने ये सारे टोटल माइनस करने हैं। तो जो आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पर लिख देना है 867 प्रॉफिट ऑन वो एज, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। इस साइड पर ही ये लास्ट वाली एंट्री इस साइड पर ही होगी, ठीक है। तो ये था हमारा वो एज अकाउंटिंग का सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। किसी भी कोई भी चीज़ समझ नहीं लगी होगी कि कौन सी एंट्री कैसे हुई है ना, तो कोई भी चीज़ नहीं समझ लगी होगी तो क्लियर करवा लेना मेरे से। थैंक यू क्लास।